आइए जानते हैं किस तरह से चालाकी खुद पर भारी पड़ती है। एक चालाक और धूर्त सियार था। बूढ़ा होने के कारण वो शिकार नहीं कर पाता था। अपना काम निकालने के लिए धूर्त सियार ने एक सीधे साधे कबूतर को दोस्त बनाने की सोची। दोस्त बनाने के लिए सियार ने कबूतर से कहा, भाई कबूतर, मैं तो एक साधु जीव हूँ, केवल मरा हुआ जानवर ही खाता हूँ। खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए मैं कभी किसी जीव की हत्या नहीं करता। लेकिन कबूतर भाई, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मरा हुआ जानवर खोजने में चल चल कर थक जाता हूँ। तुम तो भाई उड़ सकते हो, तुम क्यों ना मेरे मित्र बन जाओ तो कितना अच्छा हो। भाई कबूतर, तुम तो उड़ना जानते हो, तुम उड़ कर के देख लिया करो कि मरा हुआ जानवर कहाँ पड़ा है और फिर आकर के मुझे बता दिया करो। तुम मेरे दोस्त बन जाओगे और जब तुम मुझे आकर के बता दोगे कि मरा हुआ जानवर कहाँ पड़ा है तो मुझे भोजन खोजने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अब कबूतर सीधा साधा था, तुरंत सियार की बातों में आ गया। अब दोस्त बनने के बाद में कबूतर रोजाना उड़ता और जानवर कहाँ मरा हुआ पड़ा है देख लेता, उसको आकर के सियार को बता देता। इस तरह कबूतर को दोस्त बना करके चालाक और धूर्त सियार कबूतर को बेवकूफ़ बना बना करके अपना काम निकलवाता रहा। एक दिन कबूतर ने सियार के लिए मरा हुआ जानवर खोजने के लिए बहुत दूर तक उड़ान भरी, लेकिन उसे ज़मीन पर कोई भी मरा हुआ जानवर दिखाई नहीं दिया। जब शाम होने लगी तो कबूतर अपने पेड़ के ऊपर वापस आ गया। कबूतर वापस आकर के पेड़ की डाली पर बैठ गया। उसने नीचे ज़मीन पर देखा कि सियार ने अपने पंजों में कुछ दबाया हुआ है। जब कबूतर ने ध्यान से देखा तो कबूतर को समझ में आया कि सियार के पंजों में एक कछुआ है। उसी समय कछुआ जो सियार के पंजों में दबा हुआ था वह भी कबूतर को देख चुका था। फिर कछुए ने कबूतर को कहा, भाई कबूतर मुझे छुड़ाओ, यह सियार मुझे मारना चाहता है, मेरी जान बचाओ। कबूतर ने मन ही मन सोचा, यह सियार तो बहुत धूर्त निकला, मुझसे बोलता था कि मैं किसी जानवर को मारता नहीं हूँ और अब ये कछुए को मार कर खाना चाहता है, यह तो झूठा है। उसी समय कबूतर को कछुए की गई वो मदद याद आ गई जो कछुए ने कबूतर की थी। हुआ ऐसा था, एक बार कबूतर नदी के ऊपर उड़ रहा था, तभी अचानक तेज तूफान आ गया। कबूतर उस तेज तूफान में फंस गया, खुद को संभाल नहीं पाया और कबूतर नदी में गिर गया। कछुआ यह सब देख रहा था। जब कबूतर नदी में गिरा तो कछुए ने कबूतर की जान बचाने के लिए उसको अपनी पीठ पर बिठा लिया और फिर अपनी पीठ पर बिठा करके कछुए ने कबूतर को नदी के किनारे तक छोड़ दिया। इस तरह एक बार कछुए ने कबूतर की जान बचाई थी। अब कबूतर सोचने लगा, मैं तो इस सियार से बेवकूफ़ बन गया था, लेकिन अब इस सियार को बेवकूफ़ बना करके मुझे अपने दोस्त कछुए का एहसान ज़रूर चुकाना चाहिए। अब कबूतर ने ठंडे दिमाग से काम लिया और फिर सियार को बोला, सियार भाई साहब, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या आपको मालूम है कछुए की खाल बहुत ज़्यादा मजबूत होती है? आप कछुए की खाल को ऐसे नहीं फाड़ सकते हो। अगर आपको इसकी खाल फाड़नी है तो इसे पानी में डुबा डुबा करके ही फाड़ना होगा। सियार जो कि धूर्त था, अपने आप को बहुत चालाक बनता था, उसने अपना दिमाग ही नहीं लगाया और कबूतर के कहने से कछुए की खाल को ढीला करने के लिए कछुए को उठा करके नदी में डाल दिया। कछुआ जैसे ही नदी में गया उसने तुरंत नदी की गहराई पकड़ ली और यह सियार देखता रह गया। अब सियार का दिमाग काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वह समझ गया कि कबूतर भी उसकी सच्चाई जान चुका है और यह कछुआ भी उसके हाथ से निकल चुका है। अब एक तरफ तो कबूतर ने सियार से दोस्ती ख़त्म कर ली और फिर आगे से सियार को खाना खोजने के लिए दर दर भटकना पड़ा। यह भले सियार और कबूतर की कहानी हो, लेकिन यह बात सही है कि धूर्त और धूर्तता इन दोनों की उम्र बहुत कम होती है, जिंदा केवल भलाई रहती है।